अमरोहा जनपद के एक वृद्धाश्रम में समाज सेवी व राजनीतिक महेंद्र प्रजापति ने अपनी शादी की वर्षगांठ पर की आश्रित बड़े बुजुर्गों की सेवा। सिटी अपडेट की टीम ने प्रमुखता से दिखाया। Thanks for visit. माँ बाप की सेवा, बड़े बुजुर्ग की सेवा ईश्वर की भक्ति के समान बताई गई है। आज इसी क्रम में हम मौजूद हैं अमरोहा जनपद के एक आश्रम में, जो महेंद्र प्रजापति जी हैं, समाज सेवी हैं, राजनीतिक भी हैं। वो आज अपनी शादी की वर्षगांठ पे अपने आज यहाँ पे पहुँचे हैं और बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। और इनके साथ कई तमाम नेता और राजनीतिक और समाज सेवी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर उद्देश्य से कहाँ से इनके पास ये आया और कहाँ से इनके पास ये विचारधारा बनी। प्रजापति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत नए काम कर रहे हैं आप। कैसे आपको लगा कि आप मुझे सेवा यहाँ करनी चाहिए? देखो, मैं आपके चैनल से माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं समाज सेवा पहले से ही करता हूँ, हर बिरादरी की करता हूँ, हर समाज की करता हूँ। मैं अभी अगले महीने 2 मोमडन लड़कियों की शादी यही मैं करने जाऊँगा। मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि आप मेरे यहाँ लड़की ले आओ, चाहे वो 500 किलोमीटर है, जो फ़ोन करता है वहीं पहुँचता हूँ। दूसरी बात, यहाँ से मैं 10 साल से आ रहा हूँ, आज कोई नया नहीं हूँ। मैं पोतों का जन्मदिन भी, अपनी सालगिरह भी मैं यहीं यहाँ का बनाता हूँ। इन लोगों की सेवा में ही मैं इन्हीं का आशीर्वाद लेकर अपना केक काटता हूँ। और ये मेरे समाज के अध्यक्ष है, ये समाज के अध्यक्ष है, इनकी मैं शरण में रहना चाहता हूँ। मैं जितने भी अपने प्रजापति समाज के नेता हैं, सबकी शरण में रहकर इनसे सम्मान लेना चाहता हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेताजी, हमने ये देखा है कि बहुत से मनुष्य मतलब हैं कि वो सेवा करना चाहते हैं अपने माता पिता की, अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने सगे संबंधी की, रिश्तेदार की। लेकिन आप अपने क्षेत्र से 60 किलोमीटर दूर आप यहाँ पे आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सीधा सीधा बस माता रानी की कृपा, मेरा अपना मन है कि मैंने जो कमाया ना, मैं गरीब लोगों के लिए ऐसी संस्था में, ऐसी जगह सब दान ही करना चाहता हूँ। मैंने जो कमाया, बच्चे मेरे कामयाब है, वो जो अपना कमाए वो कुछ ही करे। मेरी जो अपनी संपत्ति है, मैं गरीबों में दान करना चाहता हूँ। मेरा मन शुरू से ही है, बचपन से शुरू से ही मुझे लगा हुआ है इस चीज़ का, तो मैं सब जगह भाग दौड़ करता हूँ ऐसे कामों में। अभी कोरोना में उसमें यहाँ बाढ़ आई, 13 गाँवों में मैंने 9 दिन लगातार आप 6 ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर नाव से राशन और घर घर खाना बांटा मैंने 13 गाँवों में। मैं इस काम को करता हूँ, जहाँ भी विपत्ति आ गया और मुझे सूचना मिल जाए, चाहे किसी के माध्यम से मिल जाओ। गंगा जी का मेला 3 साल पहले रोक दिया हुआ था, मुझे किसी के माध्यम से सूचना आई, मैं नेताजी को लेकर मैं तुरंत पहुँचा। रातों रात सारी व्यवस्था उन लोगों के बने, 3 दिन में मेला तैयार करा दिया। तो समाज, हर समाज के लिए सेवा करते हैं हम, अपने समाज से मतलब नहीं। महेंद्र जी, एक चीज़ जो मैं देखना चाहूँगा कि मैंने अब यहाँ का पूरा दौरा किया, मैंने देखा भी है कि यहाँ अस्पताल की भी व्यवस्था है और हर चीज़ें व्यवस्था है। तो मतलब मैनेज कैसे यहाँ पे हो पाता है इस सब चीज़ों का? मैनेज, सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने ये बनाया वो बड़े सेठ हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। उसके बाद में हम जैसे भी 100-200 आदमी सेवा है, कोई चीनी की गाड़ी दे जाता है, कोई सामान दे जाता है, कोई कपड़े दे जाता है, कोई खाना खिलाना आ जाता है। लेकिन हम लोग परसों आए थे, हमने कभी खाने में जो इनका मन हो हमें स्पेशल खिलवाओ। उन्होंने कहा जी खाना तो कोई भी खिलवा दे, आप चिल्ली पटाटो, पाव भाजी, चाउमीन, गुंजिया, ये सामान ही ना खिलवाओ। हमने वही बनवाया, इनकी मन चाहिए। तो एक बात मुझे बताइए महेंद्र जी कि हमने देखा है जो फास्ट फूड, छोटे बच्चे एडल्ट हैं वो बहुत शौकीन होते हैं, तो मतलब बड़े बुजुर्गों की भी ऐसी इच्छा करती है क्या? अभी मैं 2 घंटे पहले अंदर आया था, हमने कहा माता जी कुछ स्पेशल खाना, तो सब ने मुझे कहा समोसे खाने हैं। अब मैं 2-4 दिन में आऊँगा, 1000 समोसे यहीं बनाऊँगा और इन्हें खिलवा के जाऊँगा। तो ये कुछ नहीं, जो इनका मन है वो खिलवाना चाहिए। हमारा मन तो कर रहा आलू का, तो तुम खिलवा दो, बैंगन तो बेकार है, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इनकी मनचाही करना चाहता हूँ। मेरा देखो बहुत लगा हुआ है यहाँ, बहुत लगन है। मैं तो बच्चों से भी कहता हूँ कि भैया जो कमा रहे हो उसमें 10% हिस्सा ऐसी जगह दान करो जाओ। हालांकि प्रजापति समाज के और हमारी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और दारा सिंह प्रजापति जी, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका कैसा आगमन हुआ है यहाँ पर? हमें तो महेंद्र जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक भी हैं और बहुत ही मजबूत
एक तरफ सेठ समझ लो तो मेरठ में क्या आस पास में जी। क्योंकि ये ऐसे काम करते रहते हैं जी। इनका काम धर्म का काम ही करना। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे साथी हैं, पिछले साल ये हमें लाए थे, आपके फिर इन्होंने बुलाया, तो ये तो लगातार यहीं नहीं पूरे मेरठ में खादर में जो कमाओ है उसका कम से कम 50% बांटने का काम करें। ऐसे सेठ हमारे समाज में लगातार हर गली मोहल्ले में होना चाहिए कि महेंद्र जी हमारे जैसे, क्योंकि कमाते तो लोग बहुत हैं दुनिया में, खर्च करने की हिम्मत जिसमें होती है वही दानवीर होता है। कमाने को तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए दुनिया में घरों में फंस रहे हैं, गद्दों में फट गए उनके, फेंकने पड़े नदियों में, नाम कहीं नहीं हुआ। हमारे महेंद्र जी बहुत मजबूत आदमी हैं और दान करने में पहले नंबर पे, हम पर तो हो ही नहीं पाता हम जैसे पे तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे नहीं हमारे वकील, और आगे ये मजबूत रहें, एकदम स्वस्थ रहें, दोनों जोड़े इतने मजबूत रहें कि लगातार साल में 2 से 3 बार यहाँ पे इन लोगों की सेवा। ये ऐसी जगह है कि यहाँ देख के लोगों को ऐसा लगता है एकदम रोने को दिल करता क्या है। अपना सेवा भाव के अपने माता पिता की हमें अपने की याद, अपने परिचित की याद, देखो ये ऐसा ये जो हैं ये ऐसे माता पिता हैं, इनका दुनिया में कोई नहीं। वे जो लोग थे वे जिनको इन्होंने पैदा किया वे कहीं ना कहीं ऐशो आराम में जी रहे होंगे, मगर ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक तरह से हमारे माँ बाप तो देखो अलग बात है कि हम अपनों को जब हमें पैदा किया तो हमने संभाल लिया, पर इनको संभालने वाला दुनिया में नहीं है, इन्होंने उनको संभाला। तो ऐसी जगह आके बड़ी ये लगता है कि दुनिया में हमें भी कुछ करके जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नेताजी मैं ये बात कहूँगा कि सनातन धर्म में कि एक बात आई थी कि माँ पार्वती ने और शिव जी ने जब परीक्षा लेनी चाहिए कार्तिकेय की और गणेश जी की कि आप में सबसे बुद्धिमानी जो होगा वो आपने साबित करके दिखाया, आपने सिद्ध करके दिखाएं। तो गणेश जी ने पूरी परिक्रमा लगा के अपने माँ बाप के चारों तरफ परिक्रमा करी और सबसे पहले सिद्ध साबित हुए। तो क्या लगता है कि मतलब कि हम भी यहाँ पे कितना सकते हैं? काम हमारे महेंद्र जी कर रहे हैं, बाहर हरिद्वार में ना मंदिर में जाते हैं जी जी। तो जो इन्हें पता ना कि कार्तिक जी ने किया उन्हें किया हमारे ने, तो वो हमारे महेंद्र जी करें, ये चक्कर काटते ना, ये भगवान है। तो वो काम को ये कर रहे हैं महेंद्र जी। इन्हें वहाँ नहीं जाना कि पहाड़ों में जाके भगवान जी मिलेंगे, तो ये भगवान जी यही भगवान जी मिलेंगे। 2 बार भगवान जी का दर्शन कर जाए, इन्हें जरूरत नहीं कि कटरा जाके कहीं वहाँ जाना हो, इनके लिए तो ये कटरा ये हरिद्वार है। तो ऐसे लोग होने चाहिए दुनिया में। एक हमारे साथ और नेताजी मौजूद हैं, हालांकि मैं परिचित नहीं हूं उनसे, तो प्रजापति समाज बहुत बहुत आपके शुभकामनाएं कि आप इस बहुत शुभ कार्य पे आप मौके पे मौजूद हुए और बहुत आशीर्वाद, बहुत पुण्य का आज काम है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप? देखिए ये जो कार्य है बड़ा सराहनीय कार्य है जी। अभी महेंद्र जी ने भी बात कही, हमारे भाई दारा जी ने भी कही, तो ये दौलत पैसे वाले तो दुनिया में बहुत हैं। जी। दान वही होता है जो दिल से दान होता है। जी। तो ये महेंद्र जी या इनकी पत्नी, इनका परिवार जो इस कार्य को कर रहे हैं, ये मन से कार्य को कर रहे हैं। और वाकई में यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, उनको देख करके वाकई में बहुत रोष आता है कि जब पता लगता है कि इनके बच्चे विदेशों में हैं या IAS हैं, PCS हैं, भाई उन्होंने पहले उन्हें जन्म दिया, फिर उन्हें पढ़ाए लिखाए जवान करे और आज वो इस व्यवस्था में इन्हें छोड़ करके चले गए और ये किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ऐसे श्रद्धालुओं की जो सेवा हमारे महेंद्र जी कर रहे हैं, मैं इन्हें बार बार इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपको कैसा लगा यहाँ पर? बिल्कुल आपने आज पूरा व्यवस्था देखी, आप पूरा कैसा लगा आपको? मैं भी ऐसे ही एक छोटा सा सिपाही हूँ, ऐसी सीख मेरी है। मैं भी ये कार्य में, धर्म के कार्यों में ज़्यादा मेरा लगाव है। मैं भी ये काम करता रहता हूँ क्योंकि ये तो मन का है ना, मैंने बताया मन का काम है। तो मन की श्रद्धा है। अभी मेरा जन्मदिन था तो लोग होटलों में और उसमें मना में, मैं हरिद्वार गया तो एक हमारे राम मुनि जी हैं, हमारे ही समाज के हैं, महामंडलेश्वर हैं, उन्हीं के आश्रम में गए तो कम से कम 200-300 वहाँ श्रद्धालु थे। तो उन्हें भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी, तो बड़ा मन को बड़ी शांति होती है क्योंकि जिन्हें आवश्यकता है उन्हें पहनने के लिए वस्त्र मिले, खाने के लिए भोजन मिले, दान वही। रोटी कपड़ा मकान। तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ? आने वाली पीढ़ी के लिए तो यही संदेश है, जो आने वाले जो हमारे वंशज हैं, हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, जब ये देखेंगे कि हमारे माँ बाप ये कार्य कर रहे हैं तो नेचुरल मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चे भी ये कार्य जरूर करें। तो कहा जाए तो जिसका कोई नहीं उसके महेंद्र प्रजापति जी। बहुत बढ़िया। तो बहुत आज ये बहुत अच्छा सेवा कर्मो धर्म है कि आज यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छी सेवा है, पुण्य की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और आगे भी ये चीज़ हम प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ये चीज़ लगातार जारी रहे। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ होशियार सिंह,